हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समग्र एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बीपीएससी होम साइंस पीजीटी का हम लोग कर रहे हैं, जो बिहार पीजीटी होम साइंस का आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? क्या है? एलिथीन है, पॉलीथीन है, सल्फर है, एसीटिलीन है। तो कौन सा होता है दोस्तों जो मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन होता है? वो क्या होता है? वो एलिथीन होता है। क्या? एलिथीन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है क्या? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। क्यों होता है? तो वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? क्या लुई पाश्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, जोन्स सालक ने? तो किसने खोजा है दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा। किसने? चेचक का टीका जो किसने खोजा था? वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियाँ के जोड़े कितने होते हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। क्या? 24 पसलियाँ होती हैं। ये पसलियाँ कहाँ पे होती हैं दोस्तों? तो ये जो सीने की पसलियाँ होती हैं, आप लोगों ने ऐसे से देखा होगा, तो जो सीने की पसलियाँ होती हैं उसी को हम कहते हैं। तो ये कितनी होती हैं? एक तरफ 12 होती हैं और एक तरफ 12 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो यहाँ जोड़े की बात किया गया है तो 12 हो जाएगा। अगर वो टोटल पसलियाँ पूछेगा तो वो 24 पसलियाँ होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? कह रहा है जो पौधे के तने से उत्पन्न नहीं होता है वो कौन सा ऐसा रेशा, हाँ कौन सा ऐसा रेशा है? तो कौन सा रेशा है दोस्तों? देखिए, तने की सन क्या है? तने से होता है। पटसन तने से होता है, जूट तने से होता है। लेकिन ये क्या है? कपास क्या है? ये बीज से उत्पन्न होता है। कैसे? बीज से उत्पन्न होता है। पौधे से तो उत्पन्न होता है ये दोस्तों, लेकिन ये जैसे पौधा है और यहाँ पर इसमें से उत्पन्न होता है। ठीक, और आप लोग ये लीलन देखेंगे वो भी क्या है? तने से ही है। लेकिन कपास क्या है? तने से नहीं है, ये बीज से। कपास हो जाएगा और एक हो जाएगा कापोक। ठीक है, ये दोनों बीज से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में, आंतों में, अमाशय में, भोजन नली में। तो लाइपेज जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम है, वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो लार में पाया जाता है। कहाँ? लार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 7, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो कह रहा है कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। कैसे होता है दोस्तों? हाँ, कैसे होता है? तो ये क्या होता है? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानसिक धर्म का नियंत्रण करता है? क्या? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक, तो कह रहा है मानसिक धर्म का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। कैसे होती है? मुंह में, अमाशय में, यकृत में, आंतों में। तो कह रहा है ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कैसे होती है दोस्तों? इसकी क्रिया कैसे होती है? तो यकृत में होती है। कहाँ होती है? ग्लाइकोजन के विघटन की क्रिया जो होती है वो यकृत में होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
10 नंबर क्वेश्चन है, पल्मोनरी सिरा रक्त का संचारक करती है, क्या अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को, और अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय से। ठीक है, तो कह रहा है पल्मोनरी सिरा जो है वो संचारक करती है। कैसे संचारक करती है दोस्तों? हाँ, कैसे करती है? तो शुद्ध रक्त हृदय से। क्या करती है? शुद्ध रक्त हृदय से करती है, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? कृत्रिम रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है जो श्वेत रक्त यानी कि WBC की बात कर रहा है, वो उससे जो रोग प्रतिरोध क्षमता आती है वो किस कोट की रहती है? हाँ, किस कोट की क्षमता आती है दोस्तों? तो उसी की बात कर रहा है, वो प्राकृतिक रोग क्षमता आती है, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? निमोनिया, पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक डिप्थीरिया, चेचक, हैजा, जुकाम, खसरा, कर्णफेर, कुकुर खांसी। तो कह रहा है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो इनमें से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो एक खसरा, कर्णफेर और कुकुर खांसी, ये क्या है? ये जीवाणुओं द्वारा इस उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये क्या है? ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? सार्विक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट है, एसेटिक अम्ल है, प्रोपाओनिक है, ओनिक अम्ल है। तो कह रहा है खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? कौन प्रभावी है दोस्तों? तो क्या है? सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या 50 से 100%, 5 से 10%, 15 से 20%, इनमें से सभी। कह रहा है कि लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों? 50 से 100% होती है, यानी कि 1st ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ है, जीवाणु व फंगस, स्टार्च, जलवायु हानिकारक, रंग, कीटनाशक, लार्वा, सभी। तो कह रहा है भोजन में जो मिलाया जाता है वो जानबूझकर मिलाया जाता है, तो क्या रहता है? स्टार्च, जलवायु हानिकारक, रंग, यानी कि क्या होता है हमारा? 2nd ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए, बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का, तिकोन गले का। कह रहा है जो स्त्रियाँ के गले क्या होते हैं? लंबे होते हैं। गर्दन जिनकी लंबी होती हैं उनके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? तो उनकी ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए दोस्तों? चौकोर गले का होना चाहिए। कैसे? चौकोर गले का होना चाहिए। 2nd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाता है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है, 1st 2nd दोनों, कोई नहीं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? क्या होती है? जो वस्त्र क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा प्रयोग करते हैं वो कैसे दिखते हैं दोस्तों? तो वो कैसे दिखते हैं? वो मोटे भी अधिक दिखते हैं और लंबाई कम दिखती है, यानी कि 1st 2nd हमारा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? क्या 1st से 2nd, मतलब 1 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में। हाँ, तो कब उनमें एक कौशल आती है दोस्तों कि वो खुद से भोजन कर सकते हैं? तो 4 से 5 वर्ष में, यानी कि 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाए 3 से 4 वर्ष में ये कौशल उनके अंदर आ जाती है। 2nd ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, 18 नंबर का जो हो जाएगा 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत। तो कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन कब तक होता है, तो किशोरावस्था तक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? क्या है? रोडेमाइन भी है, आर्गीमो तेल है, मेटेलिन पीला है, खेसारी दाल है। तो कह रहा है किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, तो खेसारी दाल के कारण ये हो सकता है। 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालयों का एकाधिकार समाप्त करना। तो कह रहा है औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता में शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है। क्या है? गुड जॉनसन का है, निकिल वेडार्सी का है, ग्रास एवं कैंडल का है, और क्या है? R.H. कोटजीन का है। तो कह रहा है गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, तो ये किसका है दोस्तों? तो ये निकिल व डार्सी का है। किसका है? निकिल व डार्सी का है। नेक्स्ट देखिए जापानी पुष्प सज्जा में सूचक संबंधी है। किसका है? स्वर्ग का है, पृथ्वी का है, मनुष्य का है, कोई नहीं। तो किसका है ये? जो है वो मनुष्य की तरफ इंगित करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नायलॉन डेक्रान रासायनिक रेशा है, एस्बेस्टास सोना कायन खनिज रेशा है, सीसल रेशम ऊन जानता रेशा है, लीलन रेयान रेमी वनस्पतिक रेशम है। तो कह रहा है कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है दोस्तों? हाँ, कौन सुमेलित है? तो क्या है? देखिए एस्बेस्टास में जो सोना है और एस्बेस्टास ये खनिज रेशा है, ये तो सही है, लेकिन इसमें देखिए रेशम और ऊन ये जानता है लेकिन सीसल नहीं है, और लीलन और रेयान रेमी ये वनस्पतिक रेशा हैं। ठीक है, हाँ तो हो जाएगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा लीलन रेयान और रेमी, ये वनस्पतिक रेशा है। 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। क्या? पीलिया में, जलने पर, कुपोषण में, बुखार में। तो कह रहा है 1 मिनट, हाँ तो क्या है? सामान्यतः कम प्रोटीन दिया जाता है। तो कम प्रोटीन कब दिया जाता है दोस्तों? तो पीलिया में क्या होता है? कम प्रोटीन दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है। क्या होती है? जन्म से 10 मिनट, जन्म से 20 मिनट, जन्म से 30 मिनट, जन्म से 50 मिनट तक। तो कह रहा है पार्ट यूनिट अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था की कब होती है? हाँ, शैशवावस्था में कब होती है दोस्तों? तो कब होती है? जन्म से 30 मिनट होती है दोस्तों। कब होती है? जन्म से 30 मिनट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ में किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? इसको हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट किसका है? क्या जेम्स ड्रॉयर का है, H.J. आइसनेक का है, क्रो का है, E.W. हरलाक का है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हरलाक का है। 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? इनमें से कौन सा गलत है? प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है। सेकंड है प्रथा का आधार समाज है। थर्ड है प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। चौथा है प्रथा
अल्पकालिक होती है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें, हाँ कौन सा इसमें दोस्तों गलत है। तो कौन सा गलत है, क्या है, प्रथा का आधार समाज है, ये क्या है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन है, नाइट्रोसल्फ्यूसेलुलोज रेयन के निर्माण करता है, वेवर क्रॉस हैं, मिडल हैं, प्रोफेसर जॉर्ज एडमंड्स हैं, LH देसापिजस हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन सेलुलोज रेयन के निर्माण करता है, रेयान होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा रेयान। जो नाइट्रोसेलुलोज रेयान है इसके निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों, तो कौन है, क्या है, जॉर्ज एडमंड्स हैं। कौन है, जॉर्ज एडमंड्स हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और इस सेशन का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, क्या फ्रिज, चिल ट्रे, मोटर, नियामक। तो कौन करता है दोस्तों, तो ये फ्रिज क्या करता है, फ्रिज क्या करता है कि ताप को नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।